नमस्ते एवरीवन। तो अभी मैंने कई वीडियोस पोस्ट किए हैं। दिवाली के टाइम पे मैंने आपसे बात करी थी विल, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ वर्सेस मनी पे बात की थी। मैंने यशोदा जी और जो है भगवान कृष्ण के बारे में आपसे बात की थी और मैंने आपसे बताया था कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी लाइक गॉड एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज़्म देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो यूजुअली प्रॉब्लम कहाँ है? तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मीन टू बी कंट्रोल द सेंसेस। तो सबसे पहले हम क्या है, हम KG1 KG2 क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकेंड में क्या पढ़ते हैं? सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? आइज़, नोज़, ईयर, स्किन, हम इस तरह से बोलते हैं, टंग, इस तरह से बोल के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है। तो हमारे सबसे पहली बात क्या है? सेंसेस क्या क्या है? आँखों से हमने देखा, कानों से हमने सुना, हमने अपने मुख से खाया और जीभ से जो है उसको स्वाद लिया और दांतों से उसको चबाया। सोचिए कि उस ईश्वर ने एक मानव शरीर दिया है। आप यदि इस मानव शरीर की शारीरिक संरचना को समझ लें तो कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आज देखिए सोमवार का दिन है, तो सबसे पहले मैं अपने बाबा भोलेनाथ का नाम लूँगी। तो आप भगवान शंकर की पूजा करिए। भगवान सारी जो है जितनी भी समस्याएं होते हैं उनका समाधान जो है हमें उनसे मिल जाता है। तो देखिए आपको मैंने श्री शिव महापुराण के बारे में बताया है। मैं आपको कितनी बार मैंने सावन में वीडियोस पोस्ट किए थे कि भगवान शंकर जो हैं, आदि शंकर जो है, भगवान जो शंकर को योगी कहा जाता है, उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता और जो है वो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से जो है एक्सेप्ट किया था मैरिज के लिए जो है पार्वती जी से। तो क्योंकि वो योग में रहते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। या आप कह सकते हैं कि वो आप एक सन्यासी के जैसे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप इस तरह से कह सकते हैं कि वो इस माया से रहित हैं या जो है जो शून्य की जब हम बात करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था पाषाण युग होता। पाषाण युग क्या होता है भाई? जहाँ पर जो है पत्थर होते हैं, पत्थर। अब इसी को आप गोवर्धन पर्वत कह लीजिए। ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? उंगली के ऊपर जो गोवर्धन पर्वत उठाया। तो आप इसको एक डेली लाइफ में कैसे कोरिलेट करेंगे? तो हुआ क्या एक्चुअली? गोवर्धन पर्वत उठाने से क्या शेल्टर मिली। शेल्टर मीन्स क्या? छाया। उसके नीचे लोग आ गए क्योंकि बारिश हो रहा था। राइट। आज हमारे पास घर है तो घर के अंदर हम शेल्टर हमें ली हुई है हमने, अदरवाइज़ हम धूप में बाहर रहेंगे, बारिश होगा। तो देखिए आज जो है, अब उत्तराखंड को ले लेते हैं। आप उत्तराखंड में देखिए कितना सारा हिल है, वहाँ पे पहाड़ है। उन पहाड़ों को काट के रास्ते बनाए जाते हैं, वहाँ पे खेती की जाती है। आपने सुना होगा कितने प्रकार की खेती, कटावदर खेती। कटावदर मीन्स क्या होता है? जब ऐसे जो माउंटेन्स पे जो है ऐसे गोल गोल जो रहता है ना ऐसे करके, तो वहाँ पे जो खेती उसको कटावदर खेती कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कितना काम, देखिए ये जो मानो मनुष्य क्या क्या काम करता है, मनुष्य कितने कार्य करता है। तो मनुष्य इन्हीं हाथों से जो है काट के लिए अपने लिए शेल्टर बनाता। तो पाषाण युग है। पाषाण युग में क्या है भाई? पूरा नेचर है, प्रकृति है। हमने प्रकृति, पेड़ पौधे हटाए, फिर अपने लिए घर बनाया, तो वहाँ पे हमें शेल्टर मिल गई। तो यही इंडिकेट करता है। आप देखिए किसी भी प्रकार से कुछ भी कोरिलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जो गोवर्धन पर्वत की कहानी है तो वो इसी प्रकार से है। तो भगवान कहते हैं लॉर्ड कृष्ण इज इन एवरीथिंग बोला जाता है। ठीक है। तो वही है कि देखिए जब भी आप ईश्वर की बात करेंगे तो हमेशा जो है जड़ और चेतन आता है। अब जैसे कि सब्सटेंस ले लीजिए। अब ये सब्सटेंस है, ये टेबल है, ये चेयर है। उसी तरह चेतन क्या है? जिसमें चेतना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सेंसेस की बात करें। जब एक बार आप बेसिक समझ जाएंगे, मैकेनिज्म समझ जाएंगे, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जब भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो आपका खुद ही माइंड जो है बहुत ही प्योर हो जाता है। और वहाँ पर यदि आपको कुछ ऐसा कुछ है भी तो वो ईश्वर की भक्ति से जो है उन सबको रेक्टिफाई हो जाता है, वो सब ठीक हो जाता है। तो यहीं पे ये आप प्रयास करिए। आप जब धीमे धीमे भक्ति में जाएंगे, धीमे धीमे ध्यान में बैठेंगे, धीमे धीमे चैंटिंग करेंगे तो इन सब चीज़ों का आभास आपको होने लग जाता है। और आपके लाइफ की कुछ घटनाएं भी इस प्रकार से होती है जिससे कि आप उसको समझ सकते हैं कि इट वॉज़ अ डिवाइन प्लान। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग कैसे बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे कि हम हमेशा क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हम हमेशा ये बोलते हैं। तो वही बात है कि भगवान क्या हमारे लिए माता पिता के समान है। माता पिता क्या करते हैं? बच्चों को
नर्चर करते हैं, बच्चों को ध्यान करते हैं। वही बात है ना कि बच्चे जिस प्रकार से हैं माता पिता उस प्रकार से उनसे बिहेव करते हैं। माता पिता समझ जाते हैं मेरा बच्चा में ये कमी है, मेरे बच्चे में ये अच्छाई है, तो वो अच्छाइयों को बढ़ावा देते हैं, कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। दिस इज़ अ बेसिक फंडा कि जो भी माता पिता का रोल है। अब जैसे मुझे पता लग गया कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो बहुत आउटिंग इन द सेंस कि वो जो है गेम्स में तेज़ है, वो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ लेता है, या कह सकते हैं कि उसका स्केटिंग बहुत अच्छा है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो उसमें हाईली एक्टिव है, तो मैं उसको इस तरह के कार्यों में लगाऊंगी। अब जैसे जो बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे कुछ पढ़ने में अच्छे, कुछ बच्चों का सिटिंग बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चे क्या होते हैं सिटिंग नहीं लगाते, सिटिंग इन द सेंस कि वो काफ़ी आवर्स के लिए बैठ नहीं सकते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं काफ़ी आवर्स के लिए बैठ लेते हैं। तो किसका सिटिंग 2 आवर्स का, किसका 4, किसका 6 आवर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है। उसी तरह से हमारे पास 2 तरह के काम है, फिजिकल वर्क एंड द मेंटल वर्क। तो मेंटल वर्क के लिए कौन सुटेबल है, जिसको अब जो किताब के साथ 1 घंटा 10 मिनट भी ना बैठ पाए तो वो कहाँ से मेंटल वर्क कर पाएगा। और जो फिज़िकल क्या है भाई, फिज़िकल में आपने कुछ सामान को बिल्डअप किया, कुछ बनाया, कुछ किया, तो वहाँ पे हमारा फिज़िकल वर्क आ गया। और बनाने के बाद जो है हम हर काम तो दिमाग से ही करते हैं ना, तो हम अपना ब्रेन ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें होती है। फिर उसके बाद क्या, बंधु च सखा में, तो भगवान हमारे लिए मित्र समान है, तो हम अपने भगवान से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं मित्र के जैसे। और भगवान हमारे लिए सब कुछ है, तो जब हम दुख में हैं तो हमारे दुखों को दूर करते हैं, जब हम सुख में हैं, अब सुख में जो है आप भूल मत जाइए भगवान को, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भगवान ही देने वाला है और भगवान ही लेने वाला है। हम खाली हाथ आए खाली हाथ चले, तो ये हमेशा बताया जाता है। तो हमारे साथ क्या है, हमारा जो सेविंग क्या है, हमारी सेविंग जो है हमारा कर्म है। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है। तो हम इस तरह होता है ना, सत्यनारायण की कथा करते हैं तो उसमें हमेशा कहा गया है कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता, मदद की आवश्यकता, तो भगवान किसी ना किसी को हमारे पास मदद के लिए भेज देते हैं। तो अभी हम लोग सेंस पे बात कर रहे हैं, तो एक देखिए हम अभी सिंपल हम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेते हैं। तो गॉड इज़ लाइक अ इलेक्ट्रिसिटी, आप बोल दीजिए फर्स्ट पॉइंट। मैं पहले भी कई बार मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, आप लोग मेरे वीडियोस को रिवाइज़ करिए, आप उसको पढ़िए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। अब जैसे क्या है, आप उस भगवान को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं। आप समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं उसको भी आप बोल सकते हैं। देखिए हमारा बॉडी में जो है हमारी वेन्स है, आर्टरीज हैं, ब्लड फ्लो हो रहा है, स्पंदन, इसको आप स्पंदन हिंदी में बोल लीजिए या ब्लड सर्कुलेशन बोल लीजिए। आप पल्सेस देखिए ना, पल्स आप नापते हो, कितना बोलते हो, 90 है, किसी का 70 है, आप ऐसे बोलते हो। ब्लड प्रेशर क्या है, इसी तरह से तो नाप रहे हो ना, तो आप अलग अलग पैरामीटर्स हैं। उसी तरह से आप इसको आप सांस के रूप में ले लो, आप सांस ले रहे हो तो सांस आपकी एक सेकंड भी रुक रही है, आप इसको आप आई ब्लिंकिंग ऑफ द आईज से ले लो, तो आपकी आंखें ब्लिंक कर रही हैं। जब आप रेस्ट कर रहे हो तो आईज आपकी क्लोज हैं, तो आंखों को आराम मिल रहा है। आंखों को आराम मिलना बहुत आवश्यक है। यदि आप हर वक्त जगते रहेंगे तो आंखों में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, आंखों की पे काफ़ी प्रेशर पड़ने से जो है आपको हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है। आपके ब्रेन में मतलब पीसफुल नहीं रहेगा, आपको बहुत ही पीसफुल चाहिए। पीसफुल के लिए क्या है भाई, ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए। जो है पीस कैसे, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन से भी बहुत अनपीसफुल होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा बातचीत से भी जो है अनपीसफुल होने लग जाता है। तो हम एक बार ये सारी बातें समझ लें तो हमें पीसफुल रहना अच्छा लगने लगेगा। एक बार आपकी आदत पीसफुल किया हो जाए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा बातचीत करने से, ज़्यादा घूमने से, ज़्यादा इंटरेक्शन से। इंटरेक्शंस में भी क्या होता है, जो फेवरेबल इंटरेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर हमें पीस मिलता है, जो अनफेवरेबल इंटरेक्शंस होते हैं वहाँ पर हमें बहुत ही तनाव हो जाता है कि हमें नहीं अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से रहता है। जैसे समुद्र में जो होता है लहरें उठती, तो देखिए जैसे कि आप सांस लेते हैं तो कभी कभी देखिए सांस लोगों की फूलने लग जाती है। तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या हो रहा है, किसी किसी को सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, श्वास का। तो उसी तरह से सिंपल देखिए, जब पैरालाइज्ड हो जाता है व्यक्ति तो क्या होता है, पैरालिसिस की ऐसे हो रहा है, बहुत ही शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है। तो आपको पैरालिसिस के कई रीजंस होते हैं, उसमें वन ऑफ द रीज़न इज़ कि जब आपका जो है ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है तो माइंड जो है पैरालाइज हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, फिजियोथेरेपी कराते हैं। फिजियोथेरेपी में क्या कर रहे हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ कि वहाँ पे कुछ करंट फ्लो करके कुछ मशीनों से आप करते हैं, स्पंदन बॉडी में वाइब्रेट करते हैं। तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। आप देखिए, जो ये आप सिंपल प्लक ले लीजिए,
तो प्लग क्या है, एक वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रही है। उसी तरह से हमारा एक स्पिरिचुअल कॉर्ड है। तो ऑलरेडी जो हमारा क्राउन चक्र है और हमारा बेसिक चक्र है, वहाँ पे कॉर्ड है, कॉर्ड से जो है हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट इन द सेंस कि एक प्राणा है, दैट इज़ अ लाइफ। प्राणा को आप करंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो आप उसको किसी भी तरह से समझ सकते हैं। तो एक लाइफ प्राणा जो हमारे अंदर फ्लो हो रहा है, तो ये एक इंसुलेशन है। बॉडी इज़ लाइक अ ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ इंसुलेटेड, तो वहाँ पे हमने इसको इंसुलेट किया हुआ है, ठीक है। और फिर जो है इसको आप देखिए करंट में क्या है, जैसे कितना एम्पियर का है, तो V = IR बोला जाता है, ठीक है। तो जितना रेजिस्टेंस है, तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो पहले के पोस्ट किए हुए हैं, आपको ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दैट। तो अभी हम फिर से आपको ऑलरेडी मैंने इसमें अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था विल और एजुकेशन में कि आई विल डिस्कस मोर लेटर ऑन। तो इस पर आप इस तरह से इसको कंसीडर कर सकते, समझ सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ करंट क्या है। तो भगवान जो है एक इट्स लाइक ऑफ एनर्जी। आपने देखा कुछ बीमारियां लोगों को हो जाती हैं ओल्ड एज में, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कुछ लोगों को आप देखिए उनके हाथ ऐसे से कांपते हैं, वो कुछ ऐसे गिलास उठाते हैं या कुछ है तो गिलास गिर जाता है उनके हाथ से। उनके हाथों की पकड़ जो होती है, पकड़ इन द सेंस कि उनके हाथ पैर इतने वीक हो जाते हैं। अब जैसे क्या है कि गठिया में क्या होता है भाई, यूरिक एसिड बढ़ गया, बहुत ज़्यादा जो पैरामीटर्स हैं जो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं उससे हमें पता लगता है इस तरह का प्रॉब्लम है। लेकिन हो क्या रहा होता है कि आपको डेली वॉक करना, एक दिन भी आप वॉक नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स पे जो है बहुत ही प्रभाव पड़ने लग जाता है। क्योंकि इसको आप जैसे आप आर्टरी और वेन की बात करते हैं, उसी तरह से ही इसमें आप स्नायु होते हैं। तो वहाँ पे ब्लॉकेज यदि आ जाए, कुछ भी ब्लॉकेज आ जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप जब एक बार आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको माइंड से काम करना रहता है कि आपको इस तरह से लाइफ प्राणा हमारा ऐसे जा रहा है। और जो है हमें सबके इस तरह से हमें सब पता होता है कि इस तरह से है, तो ये एक इट इज़ अ लाइफ प्राणा। तो आप इसको किसी भी प्रकार से समझते, सांस हमारी जो है वो भी एक लाइफ प्राणा है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, इसके प्रकार हैं कि किस तरह से पल्स फॉर्म में है, ब्लड प्रेशर फॉर्म में है, आप श्वास के फॉर्म में है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी, अब देखिए तार है, ठीक है, राइट। अब तार में से यदि तार के ऊपर जो प्लास्टिक इन द सेंस जो इंसुलेटेड कोटिंग है, यदि वो हट जाए तो हमें करंट हाथ में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारी ह्यूमन बॉडी में 3 जो है हमारी कवरिंग होती है, इनर ऑरा एंड द मिडिल एंड द आउटर ऑरा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके इनर ऑरा में जो है बहुत ही प्रोटेक्टेड रहता है बाहर के आउटर, जैसे होता है ना डस्टबिन में हम पॉलीथीन लगा देते हैं, उसी प्रकार से ही है आउटर ऑरा में जो अफेक्ट पड़ता है। तो उसको हीलिंग के थ्रू जो है हम अपने आउटर ऑरा को क्लीन करते हैं। क्लीन कैसे करना होता है कि आपके इंटरेक्शंस प्रॉपर होने चाहिए। आप जितना कंटामिनेटेड लोगों से मिलेंगे, कंटामिनेटेड लोगों से बात करेंगे तो आप भी कंटामिनेट हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से देखना रहता है। या फिर आपकी एनर्जी इतनी अच्छी हो कि जो कंटामिनेटेड पर्सन आप उसको ठीक कर दें, क्योंकि हमेशा इट इज़ अ प्रिंसिपल कि हाई टू लो एनर्जी जो है हमेशा फ्लो होती है। तो जितना आप जो अपने विकारों में लिप्त रहेंगे तो उतना आपके सेंस जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह का मटेरियल स्टडी करते हैं, हम किस तरह का चीज़ें देखते हैं, किन तरह के लोगों से बात करते हैं, हमारे बात करने का अभिप्राय क्या होता है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो ये सब बातें जो है आपके ऑरा को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि ऑरा जो है रिजोनेट करता है। जैसे इंटरेक्शंस जब भी इंटरेक्ट, तो हमारा फर्स्ट ऑरा इंटरेक्ट करता है। तो ऑरा में भी वही है कि आपका हेल्थ ऑरा जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इनर ऑरा और हेल्थ ऑरा और जो आपका आउटर ऑरा है, इसमें यदि प्रॉब्लम आ जाएगी तो यू विल बिकम सिक, आप बीमार पड़ जाते हो। तो ये इन सब बातों को यदि हम समझ लेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी ये सारे लोग हैं, तो एक हमेशा जो है एक इमोशनल सपोर्ट होता है, एक शेयरिंग होता है कि भाई इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन इट मीन्स यू आर शेयरिंग योर थिंग्स टू अदर्स। क्योंकि वो लगातार आपको देखिए आपको बोलना भी है, आपको सोना भी है, आपको चलना भी है, आपको खाना भी है। तो दीज ऑल आर डेली एक्टिविटीज़। यदि हम कह दें कि हम दिन भर चल रहे हैं, हम बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं, बताइए फिर क्या होगा। या हम ये कह दें कि हम दिन भर खा रहे हैं और हम कुछ और नहीं कर रहे, तो बताइए क्या होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट एवरी एक्टिविटीज़। तो वी नीड टू डू दैट। सभी चीज़ों को हमें बैलेंस में बना के करना है। अब हमें पढ़ाई भी, अब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप जो मूर्ख हो जाओगे। तो आपको पढ़ाई भी करना है, आपको अर्न भी करना है, क्योंकि आपको अर्न नहीं करोगे तो यू कैन नॉट बिल्ड योर हाउस, यू कैन नॉट परचेज योर थिंग्स। तो ये है, यू हैव टू सेव द मनी फॉर द फ्यूचर प्लान। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि
अब आपके जो बच्चे हैं यदि बाहर चले गए पढ़ने के लिए या कुछ है, उनकी जॉब नहीं लगी या कहीं वो स्टक कर गए, तो आपका ओल्ड एज प्रॉब्लम होगा। यदि आपको चिल्ड्रन सपोर्ट करते तो इट इज़ गुड, अदर नहीं। तो उसी प्रकार से जो हमारे शरीर में जो है नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं, उनके क्या कारण हैं, तो इन सब बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम अपना व्यवहार तो ठीक रख सकते हैं, लेकिन भाई सामने वाले को भी कोऑपरेट करना रहता है। यदि सामने वाला ही का बिहेवियर इतना ख़राब हो जाए तो आप फिर क्या करोगे? फिर आपको भी अपना बिहेवियर ख़राब करना पड़ता है। तो यही रहता है कि भाई आप भी अच्छे से रहो, हम भी अच्छे से रहें, तो ये इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर आप कब तक शांत रहोगे, कब तक आप चुप रहोगे, तो फिर ये रहता है आपको बोलना भी पड़ता है। तो यही है कि ये एक शारीरिक क्रिया है। तो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ। तो यूजुअली क्या होता है, आप लोग टाइटल देखते हैं तो आप टाइटल भी देखिए और साथ में आप पूरी बात को सुनिए। जो भी लिसनर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं उनको सोल्यूशन मिल ही जाएगा। आप चाहे कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपकी डेली लाइफ से, चाहे आपका स्टडी से हो, तो यू मस्ट इंगेज योर माइंड इन फ्रूटफुल वर्क। तो कुछ भी आप कार्य करिए, कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा गाइए। म्यूज़िक इज़ द बेस्ट। अब ये भी नहीं, म्यूज़िक का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सुनते रहेंगे, आप दिन ऐसे नहीं करिए, कुछ अच्छा स्टफ़ सुना करिए। तो ये सारी चीज़ें रहती। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, तो ये हाउ टू ट्रांसफॉर्म लाइफ होता है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम होता है, कैसे आप अपनी समस्याओं का समाधान कैसे निकालें, आप अपने जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो उससे सबसे बेस्ट है भक्ति योग और ज्ञान योग और कर्म योग। बहुत काइंड ऑफ योग है, तो आप इसमें इस तरह से करेंगे तो आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो कहते हैं ना, देयर इज़ अ सेवरल पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ मिलियन वे ऑफ पॉसिबिलिटीज़। उसी तरह से भगवान जो ईश्वर है, सोचिए उस ईश्वर ने ही ये संसार बनाया, उस ईश्वर ने ही हमको बनाया और हमारे माइंड ने ये सारा क्रिएट किया हुआ है। तो सोचिए कि उस ईश्वर के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ईश्वर के पास इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उसको समझ नहीं सकते हैं। तो उस पॉसिबिलिटी को समझने के लिए कितनी संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है, तो वो ईश्वर आपको इस तरह से आपको बताते हैं। तो आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेट करेंगे, चैंट करेंगे, तो आपको धीमे धीमे आभास होता है, धीमे धीमे आपको इंट्यूशंस होने लग जाते हैं। तो ओवरऑल ये क्या है, हमारा शरीर है, हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरों के ऊपर। तो वहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली। जब तक आप खुद से सेल्फ हैं, खुद से आप कर्मठ हैं, आप खुद से अपना स्वयं का काम कर रहे हैं, दैट इज़ द सबसे बेस्ट है। इसलिए कहा जाता है आप स्वयं से खुद से करिए, तो दैट इज़ द बेस्ट। आप बीमार पड़ जाओगे, दूसरों पर डिपेंडेंट आप कितने दिन रहोगे? 3 महीने, 4 महीने, 1 साल। लाइफ बहुत आपकी बिगड़ जाएगी, बहुत ख़राब हो जाएगी। तो आप जो है अपने आप को इतना डिपेंडेंट मत बनाइए, तो कुछ ना कुछ कार्य करिए। ये जोड़ों के दर्द हैं, किसी का जो है फ्रोजन शोल्डर है, किसी के कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई बीमारी, ये सब जो है लेजीनेस से है, काम ना करने की वजह से होता है। और कार्यों को करिए, क्योंकि कुछ खाने में सपोज दैट मैं कह दूं कि आज मुझे ये पसंद नहीं, मैं नहीं खाना चाहती, तो उसके एक कॉज आपका डेवलप हो जाएगा आपकी बॉडी में। आप यदि कह दें कि भाई आपने सुना लोगों से कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी, आपने ऐसा करना शुरू किया, आपको पहले ऐसा नहीं था प्रॉब्लम, लेकिन आपने उसको सुना, आपने ऐसा करना शुरू किया, तो वो आपको अफेक्ट आपको दिखने लग जाएगा, फिर वो कॉज आपको दिखने लग जाएगा। तो यही है कि इन चीज़ों को दूर करने के लिए जो है हमें इस तरह से प्रैक्टिस करनी रहती है। और आपको आराम करने की भी बहुत आवश्यकता है। आपके अंदर एक डिवाइन बीइंग है, आपके अंदर वो ईश्वर है। हमने आपसे अभी प्रीवियस वीडियो में कहा कि वी आर इन यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज इन मी, या कह सकती है ओनली वन सिंगल माइंड कैन कंट्रोल द होल यूनिवर्स, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से तो वो हमारा यूनिवर्स हमारे अंदर, पानी देखिए बाहर है, हवा बाहर है, कि वो हवा पानी हमारे अंदर भी है, उसी से ही हमारा जो है शरीर चल रहा है। जब तक ये शरीर चल रहा है तब तक हम हैं, ये शरीर जब इसकी डेथ हो जाएगी तो हम नहीं रहेंगे। लेकिन आत्मा जो है अजर और अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस करिए, आप लोग अपने अनुभवों को शेयर करिए। आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिख सकते हैं, और हम लोग जो है वेरी सून जो है कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।